हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे OTA CDS एग्जामिनेशन के बारे में। यानी कि अगर आपका सपना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो आप वो कैसे कर सकते हैं OTA के थ्रू, यानी CDS के थ्रू आप वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्पेशली जब आप एक लड़की हैं तो अगर आपका सपना है कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। मतलब लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है CDS के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का। तो आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। मतलब ये वीडियो जो बनाई गई है मेनली गर्ल्स को फोकस करके बनाई गई है। मतलब आपके जितना भी आपका क्राइटेरिया होगा सारी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ मेरे साथ। आपका मैं कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इसी वीडियो में। मतलब जितने भी आपको OTA को लेकर डाउट हैं या जितने भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मेनली इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, इसके एज क्राइटेरिया के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और सर्विस ड्यूरेशन क्या होती है OTA की, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है CDS के थ्रू, मतलब CDS इसका एग्ज़ाम नेम होता है। CDS एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम करवाया जाता है कंडक्ट, और जिसके थ्रू आप OTA के फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप OTA के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, यानी कि अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप CDS के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ इसमें OTA होता है। मतलब आप सिर्फ OTA के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में गर्ल्स जा सकती हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या क्या होता है OTA, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होता है। तो जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो UPSC करवाता है। UPSC आपको पता है कि एक नेशनल बॉडी होती है कि जो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके थ्रू CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें कि OTA की एक पोस्ट होती है। 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि 6 महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास 2 मौके होते हैं 1 साल में CDS एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो अच्छी बात है, अगर आपका एक बार क्लियर नहीं हुआ तो आप सेकेंड टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इजीली सेकेंड टाइम क्लियर कर सकते हैं। जो इसका अगर हम 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें कि तो जो 1 साल में जैसे मैंने बोला कि 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जो CDS 1 2022 का नोटिफिकेशन है वो 22 दिसंबर 2021 को आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो क्या पता तब तक आ चुका होगा। और जो CDS 2 2022 की बात करें तो मई 18 2022 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CDS 1 2022 का, तो ये अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 14 अप्रैल को। और कुछ टाइम बाद आपकी आंसर की आ जाती है। वैसे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको पता ही चल जाता है घर आके कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा तो मई 18 2022 में इसका दोबारा से नोटिफिकेशन आता है तो आप दोबारा भर लेंगे और दोबारा इसके लिए अपीयर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम हो रहा है। अगर हम इसकी नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन चाहिए ऑब्वियसली, या फिर अगर आप भूटान या नेपाल के हैं तो भी आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो 19 से 25 साल इसकी एज लिमिट होती है। मतलब आप मिनिमम 19 साल के और मैक्सिमम 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, तो अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री करी है, चाहे आपने BA करा है, BCom करा है, BSc करा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री करी है, तो आप OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात। अगर हम इसका एग्ज़ाम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और एक आंसर सीट OMR सीट दे दी जाती है, जिसमें आपको अपने आंसर टिक करने होते हैं। यानी कि आपको ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आपको आपका पेपर घर के लिए मिलता है। आप घर आके चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात रहती है इसके लिए कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है। तो ये होगी इसके मेनली एग्ज़ाम के बारे में बात कि कैसे कैसे होता है। कुछ बेसिक डिटेल्स हमने बात करी। अगर हम इसके कट ऑफ्स की बात करें कि प्रीवियस ईयर इसकी कट ऑफ कैसी कैसी गई हैं, तो हम अगर 2017 के CDS OTA 1 की बात करें तो 82 इसकी कट ऑफ गई है। 2 की बात करें तो 86। CDS OTA 120 की बात करें तो 69 इसकी कट ऑफ गई है। और अगर 2 की बात करें तो 80 इसकी कट ऑफ गई है। इसी तरीके से 2019 की अगर बात करें तो 1 की 78 और 2 की 95।
तो अगर आप ये चार्ट देखें तो आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको अब 2022 में अगर आपको टारगेट लेना है CDS OTA का, तो आप 110 मान के चलें कि आपको इतना टारगेट लेना पड़ेगा OTA के लिए। 110 से 115 के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए, शायद आप तभी क्लियर कर पाएंगे। 2021 के अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें, वैसे अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है 2021 के OTA की यानी CDS की, बट अगर हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 110 से 115 ही रहने वाली है अप्रॉक्स, हम मान के चलते हैं। तो ये तो रही इसकी कट ऑफ के बारे में बात। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी कट ऑफ जाती है। आगे हम बात करेंगे कि इसके मार्क्स कैसे जुड़ते हैं, मतलब कहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, वो सारे हम आगे बात करेंगे। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, तो इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बात है, जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर जिनको मैथ्स नहीं पढ़नी अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए CDS जो OTA एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही अच्छा एग्ज़ामिनेशन है। आप बिना मैथ्स के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो 2 सब्जेक्ट आते हैं वो आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी कि GS, 2 ही सब्जेक्ट हैं। आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको मैथ्स पर अगर आप पर्टिकुलरली CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जो ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स होती है पर पेपर, मतलब 2 घंटे आपको इंग्लिश के लिए दे दिए जाएंगे, 2 घंटे आपको GS के लिए दे दिए जाएंगे। और जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे दोनों में, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे, मतलब 120 ही आपके GS में और 120 ही आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे। जो इसकी मार्किंग होती है वो 0.833 समथिंग होती है, मतलब आपकी जो प्लस मार्किंग जो होती है, एक क्वेश्चन आपका इतने मार्क्स का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि 120 आपके क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स हैं, तो ये उस बेसिस पे कैलकुलेट हो रखा है। जो इसकी सेक्शनल कट ऑफ आपको क्रॉस करनी होती है, मतलब 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने होते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो इंग्लिश में तो आपको टारगेट करना है कि आपके 85 प्लस मार्क्स हों, तभी आप शायद क्लियर कर पाएंगे आपका OTA। और GS में आपको लेके चलने हैं कि 25 से 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं, तो ये आपको लेके चलना है। तो ये तो हमने इसके एग्ज़ाम मार्क्स के बारे में बात कर ली कि कितने कितने मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी, मतलब मिनिमम आपको 20 मार्क्स तो चाहिए होंगे GS में अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन 20 मार्क्स से कुछ नहीं होगा, मतलब 85 प्लस आपको इंग्लिश में लेके चलने होंगे, और 25 से 30 मार्क्स अगर आपके GS में हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं OTA का एग्ज़ामिनेशन। तो ये तो रही इसके एग्ज़ाम के बारे में बात। अगर हम इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें फ़ीमेल के लिए कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिर आपकी SSB होती है। SSB के लिए 4 सेंटर एलोकेटेड होते हैं, कहाँ कहाँ। पहला है आपका इलाहाबाद, दूसरा है आपका भोपाल, तीसरा है आपका कपूरथला और चौथा है आपका चेन्नई। 4 इसके सेंटर हैं जो कि आपको चौथा जो हो गया बेंगलोर, ठीक है। पहला हो गया इलाहाबाद, दूसरा हो गया आपका बेंगलोर, तीसरा हो गया आपका कपूरथला और चौथा हो गया आपका भोपाल। ये आपके 4 सेंटर हैं आर्मी के SSB के सेंटर, मतलब आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपको SSB के लिए इन 4 सेंटर में बुलाया जाता है। अगर आप वहाँ से भी रिकमेंड हो गए, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको मेडिकल देना होता है। अगर हम इसके फीमेल के मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि क्या क्या इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, तो ये मैंने मेंशन करा है, ये हाइट के हिसाब से और ईयर मतलब आपकी एज क्या है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और आप 20 साल के हैं तो आपका जो वेट होना चाहिए वो 39 kg होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका हाइट है आपकी 150 और 25 ईयर्स के अगर आप हैं तो आपकी जो वेट होना चाहिए वो 41 kg होना चाहिए। इसी तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस में फिल करते हैं अपना, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप अपना वेट देख लीजिए। तो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात रही कि क्या क्या इसका। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, मतलब जोक्स अपार्ट हम देश की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब बच्चों का सपना होता है कि हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसलिए ज्वाइन करनी है ताकि हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकें। तो जो इसकी पोस्ट होती हैं लेफ्टिनेंट, जिसकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये इसकी सैलरीज़ हैं। तो ये सब हमने इस OTA के बारे में बात कर ली कि क्या क्या इसकी एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन या फिर आपका क्राइटेरिया एज लिमिट का या फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। तो मुझे लगता है OTA को लेके आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपका मन करेगा तैयारी करने का, कीजिए इसकी तैयारी। जो इसका अगर मैं सर्विस की बात कर दूँ लास्ट में, हाँ, अगर इसकी सर्विस की अगर हम बात करें तो इसका जो सर्विस होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसे SSC बोलते हैं,
10 साल की इसकी सर्विस होती है, मतलब 10 साल आपको कंपलसरी अपनी सर्विस देनी होती है। अगर आपका एक्सटेंशन करने का मन है, मतलब अगर आपका और सर्व करने का मन है तो आप 4 साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं, यानी कि 14 साल की आपकी टोटल सर्विस इसमें रहती है। तो ये रही OTA के बारे में ऑल ओवर बात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आप सब लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।